हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो यूरोप की मुश्किलों को बयां कर रही हैं। वहां की वेदर रिपोर्ट क्या है, हम आपको वहां की ये वेदर रिपोर्ट दिखाएंगे। लोगों ने और खासतौर पर पुरुषों ने तो अपने टी शर्ट्स को उतारना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो किसी भी तरह इस गर्मी को झेल ही नहीं पा रहे हैं। हाथ के पंखे, छाते, आमतौर पर यूरोप का हर देश, गर्मियों में तो भारत से बहुत लोग जाते हैं कि बड़ा सुहाना मौसम है। गर्मी के दिनों में दुनिया भर से सैलानी यूरोप का मजा लेने जाते हैं, लेकिन इस साल की गर्मियां बिल्कुल अलग है। इस साल यूरोप उबल रहा है, गर्मी जानलेवा होती जा रही है। लोग घरों में एसी लगाने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पंखे और एसी की आवश्यकता है कि बाजार में एसी और पंखे गायब हो रहे हैं। मतलब मॉल में आते हैं, दुकानों में आते हैं और एकाएक गायब हो जाते हैं। लोग उसकी प्री बुकिंग कर रहे हैं। कई इलाकों में इसी वजह से बिजली का संकट भी बढ़ने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। सात दिन से यूरोप में गर्मी का कोहराम, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान, 1300 से ज्यादा लोगों की गई जान। देखने में आपको ये तस्वीरें समर वेकेशंस की लग रही होंगी। ठंडी फुहारों में मस्ती करते बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग। लेकिन ये मस्ती नहीं, मजबूरी है। यूरोप के ज्यादातर देशों में गर्मी से हालात इतने जानलेवा हो गए हैं कि जिसे पानी में जाने का जहां मौका मिल रहा है वो जा रहा है। समंदर से लेकर नदी और फव्वारे से लेकर तालाब तक लोगों से भरे हुए हैं। दिन हो या रात, गर्मी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। सड़कों पर पानी का छिड़काव करने वाले वाहन घूम रहे हैं। लोग सड़क किनारे लगे वाटर स्प्रिंकलर से राहत का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश, हर इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है और हर दिन सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। यूरोप के 20 से ज्यादा देश हीट वेव की चपेट में आ चुके हैं। 42 डिग्री तापमान से गर्मी जानलेवा हो रही है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन समेत 12 देशों में रेड अलर्ट जारी हो गए हैं। अकेले फ्रांस में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे शरीर गर्म रहने से हार्ट अटैक, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। मृतकों में करीब 80% लोग 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं। बिजली संकट बढ़ गया है। हजारों घरों में बिजली नहीं है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि एयर कंडीशनर के बिना कई साल गुजार देने वाले लोग दुकान खोलते ही एसी खरीदने के लिए उमड़े जा रहे हैं और दुकानों से लूटपाट जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ये तस्वीर पेरिस की है, जहां एसी के लिए उमड़े लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। फ्रांस में एक बस हादसे का शिकार सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि बस में एसी नहीं था और ड्राइवर बेतहाशा गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। झुलसा देने वाली गर्मी में बिना किसी गैस के इस तरह अंडे फ्राई करने के वीडियो भी खूब वायरल हो रहे हैं। अब एक और तस्वीर जर्मनी की दिखाते हैं। ये लिप्जिग शहर है, जहां गर्मी की वजह से पटरियों के आसपास की जगह पिघली जा रही है। मजबूरी में प्रशासन को कई इलाकों में ट्राम की आवाजाही ही रोक देनी पड़ी है। फ्रांस के साथ साथ जर्मनी में भी हालात बेकाबू हो रहे हैं। आग की भट्टी की तरह दिन तो उबल ही रहा है और रातें भी गर्म हैं। लोग अपने घरों को आग की भट्टी जैसा न बनने देने के लिए कई तरह के जुगाड़ कर रहे हैं। यही हाल हंगरी का भी है। दिक्कत यह है कि यूरोप आमतौर पर ठंडे इलाकों में माना जाता है और वहाँ का रहन सहन 40 डिग्री तापमान में रहने लायक नहीं है। अब इतनी गर्मी ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर दिया है और एक के बाद एक लोगों का शरीर जवाब दे रहा है। आमतौर पर यूरोप में जब गर्मी महसूस होती है तो अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री पहुंचता है और उसके बाद हमने देखा है कि चाहे स्पेन हो, जर्मनी हो, कुछ साल पहले वहां नदियां सूख जाती है। लेकिन इस बार जब पारा 40 के पार जाता दिखाई देता है, तब संख्या आती है WHO की 1300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि यूरोप में ज्यादातर सर्दियां होती हैं और इसीलिए जो घर बनाए जाते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह थर्मोडायनेमिक होता है कि तापमान बाहर ना निकले। अब आप सोचिए कि जिस घर पहले ही गर्म होते हैं वहां 40 के पार पारा है तो गर्मी निकल नहीं सकती और इसीलिए आपने लोगों को देखा है कि चाहे वो हीट रिफ्लेक्टर लगा रहे हों, सड़कों पर यहाँ वहां घूम रहे हों, उनकी सड़कें पिघल जाती हैं। यूरोप इस तरह के एक्सट्रीम वेदर के लिए तैयार था नहीं। हालांकि ये लगातार वैज्ञानिक चेतावनी देते रहे कि यूरोप अब दुनिया का वो कोना है जो सबसे तेजी से गर्म हो रहा है और इसीलिए जरूरत है पेरिस एग्रीमेंट के तहत 1.5 डिग्री के उस तापमान को कम करने की ओर पूरी दुनिया एक साथ कवायद करे, वरना बहुत देर हो जाएगी। इस बार यूरोप ने शुरुआत देखी है, आने वाले सालों में ये स्थिति और विकराल हो सकती है।
आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। फ्रांस में तो लोगों ने त्राहिमाम त्राहिमाम कहना शुरू कर दिया है। अगर आप अभी की स्थिति देखें यूरोप की, तो 1300 से ज्यादा लोग दुर्भाग्यवश मारे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यह समस्या कितनी गंभीर है। पिछले हफ्ता भर का जो औसतन तापमान है अलग अलग शहरों में कितना है, यह भारत का नहीं यूरोप का है। अगर आप जर्मनी की स्थिति देखें तो बर्लिन में 32 और फ्रैंकफर्ट में 37 डिग्री तापमान, और यहां लोग बेहद परेशान हैं। लंदन 36 डिग्री है, पेरिस 41 डिग्री, और यहीं पर लोग ज्यादा उनकी जान की जाने की खबर है। बोर्दो की अगर बात करें तो 43 डिग्री हो गया, टुलूज 40 डिग्री हो गया। स्पेन की अगर हम बात करें तो मैड्रिड में 39 डिग्री है। ज्यूरिख की अगर हम बात करें तो 34 डिग्री है। म्यूनिख की एक बार हम आपको फिर ले चलते जर्मनी, वहां 33 डिग्री है। अगर आपको बुडापेस्ट ले चलें तो हम आपको देखिए पूर्वी यूरोप की स्थिति और पश्चिमी यूरोप की स्थिति लगभग एक सी है। बुडापेस्ट में फिर भी तापमान थोड़ा कम है, पूर्वी यूरोप में 32 डिग्री, लेकिन पश्चिम में जैसे जैसे आप आते रहते हैं तापमान बढ़ता जा रहा है। और यह सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी यूरोप के देश हैं, उनके जो घर इस तरह से बने हैं या बिल्डिंग्स इस तरह से बनी हैं कि वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं और गर्म रहती हैं। अब ठंडा किया जाए तो कैसे? एयर कंडीशनर्स की आवश्यकता है। बड़ी संख्या में लोग एयर कंडीशनर्स और पंखों के आदेश भी दे रहे हैं खरीदने के लिए, लेकिन मिलने में समय आ रही है। अच्छा, ये पिछले एक हफ्ते का तापमान है। आने वाले समय में यानी आने वाले एक हफ्ते में मौसम विभाग का आकलन यह है कि हर जगह 3 से 4 डिग्री तापमान और ज्यादा बढ़ेगा। तो हर जगह अगर 3 से 4 डिग्री तापमान बढ़ेगा, उसकी वजह क्या है हम आपको वो भी बताते हैं। जो मौसम विभाग है उसका कहना है जो ओमेगा ब्लॉक है। ओमेगा ब्लॉक क्या है आप जानना चाहेंगे? हवा का जो बहाव है वो उचित तरीके से, ठीक ढंग से इस समय नहीं है। गर्म हवा को जमीन के ऊपर यह बनाए रखता है। जिस तरह से ठंडी हवाओं की वो अपेक्षा कर सकते हैं वो हो नहीं पा रहा है। भीषण गर्मी का असर कई जगहों पर नजर आ रहा है। ओमेगा ब्लॉक की जब आप बात करते हैं तो उत्तरी अफ्रीका जो सहारा रेगिस्तान है, वहां से गर्म हवा को यूरोप, गर्म हवा, और कुछ समय तो ऐसा भी आता है कि जब अंधड़ भी आने लगता है पूरे मेडिटेरेनियन को पार करके। तो अभी तापमान इतना ज्यादा उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है कि मेडिटेरेनियन सागर, भूमध्य सागर के ऊपर भी वो हवाएं ठंडी नहीं हो पा रही हैं। ग्रीन हाउस गैसों से तेजी से हो रहा है जलवायु परिवर्तन। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उम्मीद यही कि सभी देश प्रयास करेंगे कंक्रीट और कांच, ये जो इमारतें हैं, अगर और आपने यूरोप में देखा होगा विकास के नाम पर बहुत तेजी से इमारतें बनाते हैं, कांच ही की दीवार बना देते हैं, केवल कंक्रीट और कांच की, वो हीट को और ट्रैप करती हैं। रातें गर्म होने से शरीर को ठंडा होने में का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। दिन तो गर्म है ही सूरज की वजह से, रात को भी गर्मी बेहद ज्यादा है। यूरोप की जो बूढ़ी आबादी है, सबसे ज्यादा समस्या बच्चों को और बूढ़ों को होता है क्योंकि उनका रेजिस्टेंस वैसे ही कम हो जाता है। इटली में जो पो नदी है उसका जलस्तर कम हो रहा है। समुद्र के पानी भी कई किलोमीटर समुद्र का पानी भी पीछे खिसकता जा रहा है। लोग आमतौर पर यह सोचते हैं कि चलो सुबह शाम सागर किनारे जाके बैठ जाएंगे, वहां भी समस्या हो रही है। हंगरी में जो पॉक्स न्यूक्लियर प्लांट है, नदी के गर्म पानी की वजह से उसकी भी क्षमता अब कम कर दी गई है, क्योंकि अगर आप परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो उन रिएक्टर्स को भी आपको ठंडा करना होगा। नदी का पानी भी बढ़ रहा है। अच्छा, इस पर विशेषज्ञों का क्या कहना है? क्योंकि समस्या यह है कि स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो ग्लेशियर पर भी इसका गंभीर असर दिखाई दे रहा है। उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। पिछले 8-10 सालों में ये जो हीट वेव का जो इफेक्ट है वो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बढ़ा है, और उसका मेन कारण जो है वो ग्रीन हाउस गैस का जो जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्रीन हाउस गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत बढ़ रहा है, और उसका जो इफेक्ट है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में आपको दिख रहा है। इसमें 2-3 बातें आपको समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि जो मल्टीपल फैक्टर्स इसमें हैं। पहला तो ये कि ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरा कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है,
और जो वैश्विक तापमान है वो तो खुद ही बढ़ रहा है। अभी हम 1.5 डिग्री वार्मर हैं फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल एज। तो इसके कारण सब ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके कारण आप भी देख रहे हैं कि हीट वेव की स्थिति यूरोपियन कंट्रीज में आ रही है। और पिछले 8 से 10 सालों में इसका जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट हुआ है। जो हमने पहले सोचा था कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंपाउंडिंग रेट में बढ़ता है। इसके कारण अभी आप देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में हीट वेव की समस्या आ रही है।